रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। मोदी जी ने मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है। ये सातों की सातों सीटों में मेरा कोई राय नहीं है कि इस सरकार की स्थिति जो झाउलिया होता है उसकी तरीके से। दिया कुमारी जी बजट नहीं पड़ी, पर्ची से बनी सरकार की पर्ची पुनः बदल दी। मैं समझता हूं कि राजस्थान में हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के मुद्दों के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। आपसी लड़ाई में इतने ज्यादा ये भिड़ चुके हैं आपस में कि अब इनका कोई संपट बैठने वाला नहीं है। आज जो समाचार आ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी काफी दिनों से इस्तीफे की बात कर रहे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। तो अब उनको या तो वचन उनका जाना था या प्राण जाना था। उन्होंने अपना वचन बचा लिया और वचन बच गया तो यूं मानो प्राण भी बच गया। तो मैं समझता हूं कि जो इस्तीफे की खबर आ रही है अगर ये सही है तो ये तो केवल शुरुआत है। अब आप देखना कितने बीजेपी के मंत्री और कितने विधायक इस कुशासन से परेशान होकर के, इस अयोग्य नेतृत्व से परेशान होकर के अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं। कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं जनता का, न बिजली का, न पानी का, न सड़क का, न चिकित्सा का, न शिक्षा का। और मैं समझता हूं कि वो तो खुद का कोई पर्सनल काम भी नहीं करवा पा रहे हैं। दिल्ली का नेतृत्व मिल नहीं रहा है, मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है। तो ये बेइज्जती है, एक इतने बड़े सीनियर नेता की एक तरीके से बेइज्जती है। उनसे उनकी तकलीफें नहीं पूछेगी, उनसे टिकट के वितरण में कोई सलाह नहीं लेगी। वो अपने समाज के लोगों के, प्रदेश के लोगों की काम नहीं करवा पा रहे थे। ऐसी बातें भी सब के सामने वो आ रही थी। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है। तो उनका तात्पर्य हम समझे या प्रदेश की जनता समझे कि ये सातों की सातों सीटों में मेरा कोई राय नहीं है, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। दादागिरी के साथ में पार्टी आला कमान पे हम पे ये जो है टिकटें थोपी गई है। और उसके बावजूद भी जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, आप बताइए टोंक के अंदर एक हेड कांस्टेबल बजरी माफिया ने उसकी हत्या कर दी। ये सरकार चुप है। आप चूरू की घटना को ले लो, जयपुर की घटना को ले लो, जोधपुर की घटना को ले लो। आज आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। और इस 6 महीने में तो इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया अपराध बढ़ाने का, और कोई जवाबदार है ही नहीं। मैंने कल परसों भी कहा था कि इस सरकार की स्थिति जो झाउलिया होता है उसकी तरीके से। झाउलिया जो होता है उसमें जो ऊपर नकुले की वो होते हैं, सूल होती है। तो वो जब चलता है तो उसका पता नहीं चलता कि उसका मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, इसके पैर किधर है, इसके कोई है कि नहीं। और हाथ लगा के उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो सूल गड़ जाएगी। तो ये स्थिति है कि सरकार को चला कौन रहा है और ये सरकार चल कैसे रही है, ये काम क्या कर रही है 7 महीने से। ये प्रदेश की जनता में एक कौतूहल और एक बना हुआ है, सवाल बना हुआ है कि ये कर कौन रहे, क्या कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दिया कुमारी जी का भी दूसरे लोग पढ़ेंगे। और जो मुझे पता लगा है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बजट नहीं पढ़े। तो ये भी एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि इसका समय आने पे खुलासा होगा। और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। कौन बजट वित्त मंत्री पढ़े, मुख्यमंत्री पढ़े, जो कानून में है, जो इनको ठीक लगे। लेकिन इनके हालात ठीक नहीं है। कल हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी सदन में, अब शुरुआत हुई है, आगे से आगे देखना कितने लोग किस तरीके के इस्तीफे देते हैं, बयान देते हैं, कैसे विरोध करते हैं। और ये शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में पर्ची से बनी सरकार की पर्ची पुनः बदलने की।